दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं जो गेटर और सेटर का जो यहाँ पे jQuery के अंदर मेथड थे उसका ये दूसरा जो मेथड है HTML मेथड इसके बारे में कि ये जो HTML मेथड है ये किस तरीके से हमारे jQuery की हेल्प से हमारे HTML कंटेंट के ऊपर इफेक्ट डालता है और इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं HTML मेथड के बारे में। तो जैसे आपने टेक्स्ट मेथड के बारे में देखा कि टेक्स्ट मेथड यहाँ पे क्या करता है कि जो भी एलिमेंट है हमारे पास यानी कि जो भी टैग है अगर उसके वैल्यूज को अगर हमें पिक करना है तो हम वहाँ पे टेक्स्ट जो मेथड है उसको हम यूज करते हैं। और अब हम यहाँ पे जब हम HTML का यूज करेंगे तो इसकी हेल्प से होगा क्या कि जो भी HTML हम पिक करें जैसे जो भी हम jQuery की हेल्प से पिक करें कोई भी एलिमेंट को तो वो पूरे एलिमेंट की जितने भी उसके अंदर HTML लिखे होते हैं ये पूरा का पूरा HTML हमें शो करवाता है यानी कि पूरा रिटर्न करता है हमें HTML फॉर्म में। यही डिफरेंस है कि टेक्स्ट जब मेथड आप यूज कर रहे थे तो टेक्स्ट मतलब वो प्लेन टेक्स्ट हमें यहाँ पे रिटर्न करता था। मतलब जो टैग के अंदर लिखे हुए हैं उसको हमें रिटर्न करके देता था। लेकिन HTML मेथड के केस में होगा क्या कि अगर हमने कोई पैराग्राफ लिया है उसके अंदर कोई वैल्यू दिया है तो जब हम यहाँ पे HTML मेथड यूज करेंगे तो वो पैराग्राफ यानी कि p टैग भी उसके अंदर लिख के आएगा हमारे रिजल्ट के अंदर। तो डिफरेंस आप इस चीज को जरूर ध्यान रखें कि टेक्स्ट के फॉर्म में जब हम टेक्स्ट मेथड यूज करते हैं तो टेक्स्ट हमारा रिटर्न होता है, जब हम HTML यहाँ पे मेथड यूज करेंगे तो हमारा पूरा पूरा HTML यहाँ पे रिटर्न होगा। और आप इस चीज को कहाँ पे यूज कर सकते हैं ये भी एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल जो मेथड है कहते हैं उनमें से ये एक है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास कोई वेबसाइट है ट्यूटोरियल से रिलेटेड ही अगर आपके पास कोई वेबसाइट है अगर आप HTML की ऑनलाइन एडिटर बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे HTML जो मेथड है इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है या फिर जो टेक्स्ट मेथड था उसकी भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये जो गेटर सेटर के जितने भी यहाँ पे jQuery के मेथड यहाँ पे मैं सीरीज में बताते जा रहा हूँ आप इनको अच्छे से ध्यान से एकदम बिल्कुल सीख लीजिए और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए ताकि जब आप अगर कोई वेबसाइट ऐसी बनाएं जिस पे आपको एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी यानी कि HTML एडिटर हो गया CSS एडिटर हो गया या फिर जावास्क्रिप्ट एडिटर तो आप इनकी हेल्प से आसानी से बना सकें। बाकी आने वाले वीडियो में हम एडिटर भी यहाँ पे बना के देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एडिटर है वो किस तरीके से काम करता है जब हम उसके अंदर HTML या कुछ भी लिखते हैं तो खैर हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू से समझते हैं कि ये जो हमारा HTML मेथड है ये किस तरीके से हमारे jQuery के अंदर काम करता है। तो ये हमारा पुराना एग्जांपल है इसके अंदर मैं क्या करता हूँ ज्यादा कुछ मैं चेंजेस नहीं करूंगा इसके अंदर सिंपल मैं बटन यहाँ पे दो बटन बना देता हूँ जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि एक पहले तो हम एक नॉर्मल जो टैग है यानी कि ये जो पी टैग है इसकी वैल्यू को पिक करेंगे और दूसरा एक हम पूरा कंटेनर जिसके अंदर मल्टीपल पैराग्राफ हो सकते हैं या फिर इमेज या कुछ भी कहो आप एक डिव जैसा आपने देखा होगा डिव सेक्शन कि डिव अगर आपको नहीं पता कि डिव क्या होता है तो आप हमारे HTML की सीरीज के अंदर देख सकते हैं। तो डिव एक तरीके से कंटेनर होता है उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं जैसे पैराग्राफ इमेज जो कुछ भी आप चाहें वो सारा कुछ आप डाल सकते हैं। जैसे एक तरीके से मान लीजिए यहाँ पे बॉडी है ये भी एक कंटेनर है इसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे आ रही हैं। तो ऐसे ही डिव भी एक सेक्शन होता है एक कंटेनर होता है यानी कि एक पार्ट होता है। यहाँ पे दो बटन ले लेते हैं और यहाँ पे बटन की जो क्लास है इसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ बटन 1 और इसको मैं कर देता हूँ बटन 2। ठीक है दो बटन हमने बनाया दोनों की यहाँ पे अलग अलग क्लासेस दे दी और इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और वैल्यू के अंदर यहाँ पे मैं दे देता हूँ गेट पैरा वैल्यू यानी कि सिर्फ पैराग्राफ की वैल्यू यहाँ पे पिक करेंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ गेट डिव वैल्यू यानी कि डिवीजन यहाँ पे जो सेक्शन हम लगाने वाले हैं डिव टैग उसकी वैल्यू हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो अभी हमने इसको मैं क्या करता हूँ इसको डिव के अंदर रैप करता हूँ और पैराग्राफ इसके अंदर सिर्फ एक ही रखते हैं और बाकी जो एक और हम यहाँ पे टैग ले लेते हैं जैसे कि मैं H1 टैग ले लेता हूँ या फिर आप कोई भी टैग ले सकते हैं या फिर इमेज या कुछ भी आप जो भी आपके यहाँ पे मन में आए आप इस चीज़ को करिए। बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए आप जितनी भी चीज़ें आप लगा के यहाँ पे देख सकते हैं क्योंकि प्रैक्टिस आप जितना करेंगे ये आपके लिए एक बार में ही क्लियर हो जाएगा। तो आप प्रैक्टिस इस पे ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्यूटोरियल 007 और इसको हम div टैग जो हमारा होता है इसके अंदर रैप कर देते हैं यानी कि इसको घेर देते हैं div टैग के अंदर। तो ये हमारा div टैग हो गया। ठीक है इसी div टैग के अंदर एक हमारा पैराग्राफ है और एक H1 टैग है। तो अभी मैं यहाँ पे करने के वाला हूँ कि जैसे मैं बटन 1 क्लिक करूंगा यानी कि
ये गेट पैरा वैल्यू जो लिखा होगा उस पे मैं क्लिक करूंगा तो हम उसके अंदर पैराग्राफ के HTML को पिक करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सिंपल हमें क्लास की हेल्प से पहले बटन को पिक करना होगा, जो भी हमें बटन यहाँ पे क्लिक करवाना है। तो डॉट हम लगाते हैं क्योंकि क्लास है, अगर यहाँ पे आईडी हम दिए रहते तो यहाँ पे हम हैश लगाते हैं, ठीक है। तो बटन 1 के क्लिक पे हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा पैराग्राफ है उसका हमें HTML शो हो जाए। और जब आपको वैल्यू गेट करानी होती है तो आपको ये चीज यहाँ पे खाली भेजनी होती है, यानी कि आपको इस मेथड के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना होता है। तो इसका यही हेल्प होगा, इसका यही यहाँ पे मीन है कि ये खाली है, तो इसका मतलब ये कि ये सिर्फ वैल्यू गेट करेगा, यानी कि अपने पास लेगा। तो हम यहाँ पे इसका HTML पिक करते हैं और इसी HTML को हम यहाँ से प्रिंट करवाएंगे। और ऐसे ही दूसरा जो हमारा मेथड है, दूसरा जो बटन है उसकी भी फंक्शनलिटी लिख देते हैं। तो हम यहाँ पे बटन 2 लिखते हैं और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो हमारे यहाँ पे डिव है, पूरा पूरा जो हमारा कंटेंट है यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पिक करेंगे। तो चाहे तो आप यहाँ पे डिव टैग की हेल्प से ही यहाँ पे पिक कर सकते हैं, यानी कि सीधा आप यहाँ पे डिव भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्लास या आईडी कुछ भी दे सकते हैं। जैसे तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ यहाँ पे डेमो, या कुछ भी आप यहाँ पे नाम देना चाहें आप दे सकते हैं। तो आईडी में इसको डेमो दिया, तो आईडी देने की वजह से हमें यहाँ पे हैश सिंबल लगाना होगा, देन उसके बाद से डेमो। तो हम क्या करेंगे, और सॉरी यहाँ पे हमें बटन 2 की फंक्शनलिटी लिखनी है, तो हमने बटन 2 यहाँ पे लिखा। और HTML हम गेट करना चाहते हैं अपने पूरे डिव की। तो डिव के अंदर क्या है, पैराग्राफ है और H1 है, तो ये इन दोनों की HTML आपके सामने देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पे डिव का पिक करना चाहते हैं, तो डिव की यहाँ पे आईडी हमने दिया है डेमो, तो हम यहाँ पे लगाएंगे हैश डेमो और उसकी HTML को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। तो इसकी जो वेरिएबल है इसको भी हम चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना आए। तो सिंपल इतना आपको समझ में आ गया कि दो हमने यहाँ पे बटन लगाया है। एक बटन की क्लिक पे होगा क्या कि सिर्फ पैराग्राफ, यानी कि जितने भी पैराग्राफ होंगे इस पूरे वेब पेज के अंदर उनके HTML को ये पिक करेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर होता क्या है कि अगर मल्टीपल हम यहाँ पे अगर एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अगर मान लीजिए पैराग्राफ बहुत सारा हो, तो ये क्या करेगा, सिर्फ जो पहला एलिमेंट होगा यानी कि पहली बार जो पैराग्राफ मिल जाएगा सिर्फ उसी को यहाँ पे रिटर्न करेगा। अगर मल्टीपल यहाँ पे पैराग्राफ होते तो वो सिर्फ एक को रिटर्न करता, ठीक है। यानी कि जो पहले उसको मिल जाए। तो हमने यहाँ पे पैराग्राफ पे लगाया, तो बटन हमारा जैसे ये पहला क्लिक हो रहा है तो ये पैराग्राफ के HTML को, यानी कि ये पूरा इतना पार्ट हमें रिटर्न करके अलर्ट में शो कराएगा। ऐसे ही बटन 2 के केस में हमने क्या लिखा है कि div वैल्यू निकल के आया, यानी कि डिवीजन के अंदर, यानी कि div के अंदर, div सेक्शन के अंदर जितनी भी चीजें हैं, यानी कि ये पूरा ये हमें रिटर्न होके आए, जो कि यहाँ पे निकल के और डेटा 1 के अंदर आएगा, वही हमें अलर्ट के अंदर शो होगा। तो चलिए हम इसको सेव करके इसकी फंक्शनलिटी को चेक करते हैं। इसको मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, तो अभी हमारा ये इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। तो पैराग्राफ, यानी कि जो हमारा पैराग्राफ है, ये दिस इज पैरा 1, ये हमारा रिटर्न होगा। तो इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं दिस इज पैरा 1 यहाँ पे रिटर्न हो गया। ऐसे ही अगर आप गेट डिव वैल्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा HTML आपके सामने निकल के आ गया। बाकी ये जो चीजें आ रही हैं ये उसके स्पेसेस है, यानी कि जो आपने यहाँ पे स्पेसेस दिए होंगे इधर, ये उनको पिक करके लाता है। बाकी अगर इधर जैसे ये एडिटर जो है इसके अंदर और भी चीजें, जैसे कुछ ऐसी सिंबल्स होते हैं जो यहाँ पे अभी दिखते नहीं है लेकिन वो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड होते हैं, जैसे कि स्पेस हो गया, यहाँ पे स्पेस है अभी हम देख सकते हैं, लेकिन ये भी कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे कंटेन करते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वैल्यू है ये आपको देखने को मिल रही है इस तरीके की। बाकी आपने HTML लिखा तो इसके अंदर का पूरा HTML आपके सामने निकल के आ गया, ये div सेक्शन के अंदर की सारी वैल्यू आपके सामने आ गई है। तो अभी आप देख रहे हैं जैसे हम इस पे क्लिक कर रहे हैं तो इसके अंदर ये जो एलिमेंट है हमारा, यानी कि जो टैग लगा हुआ था वो नहीं आ रहा है, लेकिन हम जब डीप के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये पूरा टैग के साथ आता है। और ये क्यों आता है ये मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मल्टीपल सेलेक्ट हो रहे हैं उसके अंदर तो वो सबसे पहले जो होगा उसको पिक करेगा। तो यानी कि ये जो पैराग्राफ है, अगर मान लीजिए इसी के अंदर मैं अगर इस चीज को यहाँ पे बोल्ड कर दूं, यानी कि इस को अगर मैं बोल्ड कर देता हूँ या बी टैग लगा देता हूँ, तो अब देखिए इसका इफेक्ट यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा। तो जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो अब आप देख सकते हैं इसके HTML को भी रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे सिंगल का जो फॉर्म, सिंगल फॉर्म में अगर यहाँ पे अगर वैल्यू आती है, अगर हम किसी मल्टीपल अगर वैल्यू को अगर हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो ये फर्स्ट वाले जो भी एलिमेंट होंगे उसको ये पिक कर लेगा। तो यहाँ पे ये बी टैग को इसने पिक कर लिया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे HTML को पिक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप एडिटर बनाएंगे तो इसी HTML को आप आगे भेज सकते हैं जो भी यूजर ने डाला है, और उसकी आउटपुट को आप वहाँ पे शो करवा सकते हैं।
तो ये हमारी गेट यहाँ पे करने की बात होगी। अब हम इसके अंदर वैल्यू सेट कराएंगे, तो सिंपल ये वैल्यू सेट कराने का भी यहाँ पे ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जैसा आपने टेक्स्ट के अंदर देखा था कि अगर हम खाली यहाँ पे भेजते हैं तो ये वैल्यू गेट करता है, लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई आर्गुमेंट अगर यानी कि वैल्यू भर के भेजते हैं तो वो वैल्यू सेट कराता है, यानी कि असाइन करता है। तो जैसे मान लीजिए पैराग्राफ के अंदर अभी है यहाँ पे दिस इज पैरा वन, तो इसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू सेट कर देते हैं HTML यहाँ पे हेलो देयर। ठीक है, ये हमने वैल्यू सेट किया। अब हम इसका इफेक्ट यहाँ पे देखते हैं, तो ये वैल्यू अब इसके अंदर सेट हो जाएगी। तो देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पे रिफ्रेश किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो देयर आपके सामने आ गया। ऐसे ही अगर आप सेट और भी चीजें कराना चाहते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे बहुत सारे टैग दिए हुए हैं, कुछ ऐसे टैग आप चाहते हैं कि जो jQuery की हेल्प से बॉडी टैग के अंदर बन गया, यानी कि ऑटोमेटिक बने, यानी कि डायनेमिक बने, यहाँ पे पहले से डिफाइन ना हो। तो आप इस चीज को कैसे कर सकते हैं? इसको सिंपली करने के लिए आपको यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको पहले तो बॉडी यहाँ पे पिक करना होगा, यानी कि इसकी हेल्प से हम यहाँ पे पहले बॉडी को पिक करेंगे और इसके अंदर हम सिंपल अपना HTML मेथड कॉल करेंगे और यहाँ पे जो भी चीज़ हमें इंजेक्ट करवानी है रन टाइम पे यानी कि डायनेमिक, हम उस चीज़ को यहाँ पे वैल्यू दे देंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं H1 टैग अगर मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट करवाने वाला हूँ jQuery की हेल्प से, तो उस चीज़ को हम देखिए कैसे कर सकते हैं। H1 के अंदर मैं कोई वैल्यू दे देता हूँ, जैसे कि न्यू वैल्यू लिख देते हैं। आप कुछ भी जैसा भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप इस चीज़ को करिए। तो ये मैंने सेव किया इसको और देखिए इसको मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हैं कि ये न्यू वैल्यू इसके अंदर आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पे आप HTML एलिमेंट को यहाँ से इंजेक्ट भी करवा सकते हैं रन टाइम पे। खैर ये सारी कॉन्सेप्ट धीरे धीरे जब आप एक पूरा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर ये यूज होता जाएगा, तो आप इस चीज को अच्छे से सीखिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो जरूर लाइक करें। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।